दिन की हो चुकी है शुरुआत और आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाया है वेजिटेबल सैंडविच और आलू प्याज सैंडविच। तो वेजिटेबल तो देख सकते हैं ये वाइट वाला है और आलू प्याज का सैंडविच ये वाला है। आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आज हमने सोचा कि दोनों ही बना लिए जाए तो दोनों ही बनाए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है तो मैं आपको बताती हूँ। बेबी भी नहा के आ चुका है, देखिए कितना हैप्पी हो रहा है और अब ये हो चुका है रेडी लुक इसका देख सकते हैं। और कमेंट में बताइएगा मेरा बेबी रेडी होके कैसा लग रहा है। रेडी होके ये इतना प्यारा लगता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और अब इसने एक नई चीज़ सीखी है क्रंची करनी, जैसे आप इसके पिक्चर में देख सकते हैं। ये हाथों में इसने कर रखी है क्रंची और ये क्रंची करता हुआ इतना प्यारा लग रहा है ना। अब 2-3 दिन से ही इसको ऐसा करना अच्छा लगा है तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बच्चा क्रंची क्यों करता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसने किसको देख के ऐसा किया है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। आपको बताइएगा। आज 4 फरवरी स्टार्ट हो चुका है और इसने अब 2-3 दिन से ही स्टार्ट किया है। तो हेलो गाइस 12 o'clock हो चुके हैं और अभी मैंने कपड़े वॉश किए हैं और मेरा काम भी सब निमट चुका है। मैं ऊपर आई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। बेबी भी रेडी हो चुका है जैसा आपने देखा ही है और अभी वो टीवी देख रहा है तो मैं कपड़े वॉश करके आई हूँ। जो भी नीचे रखे हैं मैं लेके आऊँगी। अभी मुझे बहुत सांस चढ़ता है ऊपर आते हुए। जब से बेबी हुआ है ना, जब से पता नहीं क्या होता है, जब सीढ़ी चढ़ के आती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सांस चढ़ता है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या कर लिया। मुझे इतना सांस चढ़ रहा है। मैं ऊपर आई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। और अभी मैं कपड़े लेके आऊँगी नीचे से जो मैंने वॉश किए हैं। देखते 2 बाल्टी कपड़े। और आज मैंने अपनी बेड की बेडशीट भी धोई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। आप लोग भी जल्दी बेडशीट धोया करें। कुछ तो छोटा बेबी है ना तो शूशू वगैरह थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। कितना भी आप मैट बिछा लो बट निकल ही जाता है। और आप देख सकते हैं धूप भी बहुत तेज़ है, काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। ठंड भी है बट धूप भी अच्छी निकल रही है, ऐसा नहीं है। एक बाल्टी और है वो भी लेके आऊँगी अभी मैं। बेडशीट 9 से 10 डेज़ में वॉश कर देनी चाहिए, जो मैं मानती हूँ। बहुत लोग जल्दी भी करते हैं वॉश बट मैं जल्दी नहीं करती हूँ। 9-10 डेज़ हो जाते हैं और कितनी बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, नहीं टाइम लगता है तो। और ये देखिए और मैं डस्टबिन भी लेके आई हूँ ऊपर। आप सोच रहे होंगे डस्टबिन का क्या ही काम है ऊपर। तो मेरी मदर इन लॉ ने ये वॉश किया था आज। गंदा हो ही जाता है। वैसे तो हम डस्टबिन में पॉलीथीन लगाते हैं, आप भी पॉलीथीन ही लगाइएगा। ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। सही बताऊँ ना, मुझे पहले ये आइडिया नहीं पता था कि डस्टबिन में पन्नी लगाओ। ऐसे ही कूड़ा डालती थी मैं घर पे। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए धूप में रखने से क्या है ना, जैसे हमने वॉश किया है तो थोड़ी बहुत जो स्मेल रहती है वो निकल जाती है। मैं आपको बताती हूँ, हर बार मैं धूप में नहीं लाती हूँ कि वॉश किया धूप में रखती हूँ, बट कभी कभी ले आती हूँ। और पॉलीथीन लगाने की वजह से इतना गंदा भी नहीं होता है। जब कूड़े वाले भैया सुबह को आते हैं बस पॉलीथीन उठाओ और डस्टबिन में उनके डाल दो, तो ऐसा ही होता है। और अभी मैं हैंड वॉश करती हूँ क्योंकि डस्टबिन उठाया था ना, इसलिए। तो मैं आपको बता दूँ तो आप लोग भी जब डस्टबिन को वॉश करें तो कोशिश करें, अगर आप धूप में रख सकते हैं तो धूप में रख दीजिएगा। क्योंकि धूप में रख के क्या है कि स्मेल निकल जाएगी। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जैसे कि आज मैंने नाश्ते में आपको बताया था, मैंने वेजिटेबल सैंडविच बनाया था और आलू का सैंडविच बनाया था, आलू प्याज का सैंडविच। वेजिटेबल सैंडविच और आलू प्याज का सैंडविच। तो जो ब्रेड होती है ना उसके साइड की हम कट कर लेते हैं, जो ब्राउन सा होता है साइड में, वो वेजिटेबल सैंडविच में तो कट करना ही पड़ता है। जो हम आलू प्याज का बनाते हैं उसमें तो नहीं, बट वेजिटेबल में कट करना पड़ता है। तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही थी। आप सोचोगे मैं ये ऊपर लेकर क्यों आई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। ये मैं लाई हूँ धूप में रखने के लिए, और धूप में मैं ये इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से सूख जाएगी। कम से कम 2 दिन लगेंगे, अगर अच्छी धूप निकल गई 2 दिन में ये अच्छे सूख जाएंगी। और फिर इसको आप क्या है ना, मिक्सी के जार में पीस सकते हो या हाथ से मैश कर सकते हो, बिल्कुल पाउडर सा ये बन जाएगा। और अगर आपको मिक्सी के जार में पीसने हैं तो लाइक आप उसमें पीस लीजिएगा और इसको पीस के स्टोर कर लीजिएगा। स्टोर करने से क्या होता है ना, जब आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना उसमें डल जाता है। जैसे कि लाइक आप पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, तो लाइक आप पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो पनीर की सब्ज़ी को गाढ़ा करने के लिए आप वो डालते हैं, क्या बोलते हैं, आलू डाल देते हैं कस के। तो आप उसकी जगह ये पाउडर डाल सकते हैं। और लाइक और चीज़ में भी डलती है, जैसे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना उसमें भी डल जाती है। तो काफ़ी चीज़ों में डलती है, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रही है। उसके भी आपको मैं अलग से व्लॉग बना के बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ों में डल जाता है ये पाउडर। तो ये वेस्ट भी नहीं होता है और यूज़ भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको धूप में आज सुखाने के लिए भी रख दिया है। ये सूख जाएगा, आज भी सूख सकता है। अगर ये आज सूख गया तो आज ही पे पीस दूंगी इसको। अदरवाइज़ अगर ये आज नहीं सूखा तो 1-2 दिन लगेगा। इसको हम अच्छे से सुखा देंगे, फिर बाद में इसका पाउडर बना के इसको स्टोर करके हम एक कंटेनर में अच्छे से रख लेंगे। और आप देख सकते हैं मैं कपड़े फैला रही थी और बेबी इतनी देर में ऊपर भी आ गया है और आके बस इसको मिट्टी ही खानी है। मिट्टी तो इसकी फेवरेट है। अब देखते हैं, इसकी दवाई लानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा खा रहा है। देखिए दीवार में से निकाल के बहुत ही ज़्यादा खा रहा है। अब दिन का काम तो निमट चुका ही था और शाम को आज हमने बनाई है मैगी और हम मैगी इंजॉय कर रहे हैं। बट बेबी ने बिल्कुल भी मैगी नहीं खाई है। मैं आपको बता दूं, हमने जब पिछली बार बनाई थी तो इसको बहुत अच्छी लगी थी तो इसने थोड़ी टेस्ट कर ली थी, बट अब की बार इसने नहीं खाई है। और अब आप देखिए ये क्या करेगा। ये देखिए बिल्कुल पापा की नकल कर रहा है, जैसे इसके पापा कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये बहुत ज़्यादा नकल करने लगा है, मतलब जैसे हम करते हैं ऐसे ये करता है। तो देखिए, और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, तो आप देख सकते हो शाम के फल काट रही हूँ। तो शाम को फल कभी कभी काट लेते हैं, पापा जी के लिए चले जाते हैं, लाइक मेरे फादर इन लॉ के लिए, या हम घर पे ही खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो हमने सोचा कि चलो फल कट किया जाता है, तो मैं फल सोचा काट लेती हूँ। तो आज हमने काटा है पपीता, पपाया। लाइक मैंने ये कल भी थोड़ा सा काटा था और थोड़ा सा आज भी काटा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है ना, सब थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं तो इतना नहीं लग पाता है। लाइक अगर आपको बेबी को भी खिलाना है तो आपकी बेबी को भी खिला सकते हो। इसको अच्छे से फॉक से मैश कर लीजिएगा, बाउल में लेके, और फॉक से मैश कर लीजिएगा, अच्छे से मैश हो जाएगा। बट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मिक्सी के जार में भी उसको पीस के मैश कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है और बच्चे खा लेते हैं। और अगर बच्चे के दांत आ जाते हैं तो आप बारीक बारीक कट करके और अपने हाथों से स्पून से बेबी को खिला भी सकते हैं। लाइक बहुत बच्चे होते हैं जो नहीं खाते हैं, जैसे कि मेरा बेबी है, वो 1.5 साल का हो चुका है। बट मैं बता देती हूँ, अगर मैं छोटे छोटे पीसीस करके भी उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, क्योंकि वो निकाल ही देता है। तो मुझे तो उसको मैश करके ही खिलाना होता है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आपका बेबी खा लेता है तो लाइक आप खिला सकते हो, बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं खा रहा है तो आप भी उसको मैश करके ही खिलाइएगा। मेरे बेबी के तो अब काफ़ी टीथ आ चुके हैं, लाइक मुझे लगता है 16 टीथ आ चुके हैं आराम से, उसके 16। तो बट वो फिर भी नहीं खाता है, उसको तो बिल्कुल मैश करके ही मुझे भी खिलाना पड़ता है। जैसे खिचड़ी दाल भी, अगर उसमें रोटी चावल भी अगर मुझे डालने होते हैं तो मुझे वो भी बिल्कुल अच्छे से मैश करना होता है। तो इसलिए आप बेबी को खिलाइए पपीता। और इन दिनों पपीता बहुत अच्छा मीठा भी आ रहा है, बहुत टेस्टी भी लगता है। विदाउट साल्ट ही खिलाइएगा, साल्ट मत मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में ही बेबी को साल्ट डाल के दें। मैं तो साल्ट कम ही यूज़ करती हूँ हर चीज़ में, सोचती हूँ विदाउट साल्ट या विदाउट शुगर ही दूँ। ये खाने में हम डालने लगे हैं जब बेबी 1 ईयर का हो चुका है उसके बाद। अदरवाइज़ आप कोशिश ही कीजिएगा कि सब चीज़ों में भी ऐसा नहीं है कि साल्ट डाल के दे रहे हैं। ये ऑलरेडी इतना मीठा होता है कि ये ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग भी खा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों को पपीता कैसा लगता है, पपाया अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने इस पर एक व्लॉग भी बनाया था कल पपाया के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखिएगा। और मैं बता रही हूँ ना, प्रेगनेंसी में बहुत मन करता है, जब मैं कट करती थी ना, वैसे तो कुछ चीज़ खाने का मन नहीं करता है, लाइक जो चीज़ मना होती है ना वो चीज़ बहुत मन करता है। आपने देखा ही होगा, अगर किसी चीज़ को मना है कि ये नहीं खाना है तो वो अगर आप नहीं भी खाते हैं ना तो भी आपका मन कर जाएगा खाने का। तो बस सुबह
से यही रूटीन हमारा चल रहा है। अब शाम हो चुकी है, अब शाम के खाने वगैरह की तैयारी भी की जाएगी। अभी थोड़ा सा काम है और अभी बेबी को देखती हूँ वो कहाँ पर चला गया है। और मैं फल कट कर रही थी और देखिए बेबी ऊपर आ गया। ये तो देखता है आ रही हूँ मैं। मम्मी और अम्मा कुछ काम कर रही है तो फट देने से ऊपर आ जाता है। और आप देख सकते हो बेबी को ऊपर से लेके आ चुकी हूँ तो ये रोने लगा है और मैंने देखा कि ये गीला हो रहा था और देखिए कितना ज़्यादा रो रहा है ना, बस क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा चलो इसकी पजामी चेंज कर देती हूँ। अभी इसको ऊपर जाने की इतनी लगी रहती है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने पहले इसको चुप ही कराया, चुप कराते हुए देखा तो ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो रहा था तो मैंने इसको ब्लूमर पहनाई है। आप सोच रहे होंगे कि विंटर में ब्लूमर का क्या ही काम है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने बेबी को विंटर में ब्लूमर क्यों पहनाई है। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल कपड़े ही चेंज कर रही थी। मैंने सोचा इसके कपड़े चेंज कर दूं तो मैंने देखा कि इसके नीचे के भी कपड़े काफ़ी गीले हो रहे थे। कितनी बार है ना बेबी सोता है तो सोते सोते उसकी शूशू ऊपर कपड़ों तक पहुंच जाती है। तो लाइक ये अभी सोकर ही उठा था, जैसे मैं आपको बता रही थी जब हमने मैगी खाई थी तो जब ये सो के उठा था और उसके बाद मैं फल कट करने लगी, इतने ये ऊपर चला गया और आके देखा तो ये पूरा गीला हो रहा था। अगर बच्चे गीले रहते हैं ना तो आप बच्चे के तुरंत कपड़े चेंज कर दीजिएगा, विंटर हो या समर हो। ये मत सोचिए समर है सूख जाएगा, लाइक सब मदर्स कर जाती है, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मैं यही कहूँगी कि ऐसा मत कीजिएगा, 5 मिनट फालतू लग जाएंगे बट कपड़े आप बेबी के चेंज कर दीजिएगा। और मैं बता रही हूँ ना, जब से बेबी हो गया ना टाइम ऐसे बीत जाता है, पूरे दिन का पता ही नहीं चलता है कब सुबह होती है और कब शाम होती है कि बस पता ही नहीं चलता है। कभी बेबी के साथ उसका शो, कभी उसको पोटी, कभी उसको खिलाना, कभी उसका दूध। और कितनी बार होता है ना कि जिद चढ़ जाती है मम्मा के पास ही आना है, बट ये ऐसे नहीं करता है, इतना परेशान भी नहीं करता है कि मेरे पास ही आना है। ये अपनी अम्मा के पास भी रह लेता है। और फिलहाल मैं अभी इसके कर रही थी कपड़े चेंज। तो कपड़े चेंज करते करते मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं बेबी की अब मसाज नहीं कर रही थी बहुत दिनों से, बस लेग मसाज ही इसकी हो पा रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। हीटर भी अगर चलाती हूँ ना तो ये कपड़े भी नहीं निकलवाता है, ना ही अच्छे से ही तो मैंने सोचा कि कपड़े तो मैं इसकी उतार ही रही थी तो मैं इसकी थोड़ी सी हाथों की मसाज भी कर देती हूँ। और अब विंटर चल रहा है तो विंटर में फिगारो का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो फिगारो मीन्स लाइक जैतून का ऑयल, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है और ये गर्म भी होता है। हो सके तो आप बाउल में लेकर हल्का सा निवाया कर लीजिएगा, ठंडा होता है। और अगर हीटर चला के भी जैसे आप करते हैं तो अगर हीटर के आगे थोड़ी देर रख दीजिएगा, ज़्यादा पास भी नहीं, थोड़ा दूर ही, तो लाइक जब भी कर सकते हैं तो तेल में थोड़ी गर्माहट सी आ जाती है और आप मसाज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो इसके कपड़े उतर ही गए हैं तो मैंने फटाफट से इसकी मसाज ऐसे ही कर दी थी। आप सोच रहे होंगे ये कैसी मसाज हो रही है अच्छे से, तो ये बिल्कुल भी अब मसाज नहीं करा था, छोटा था तो ही हो पाती थी। अब तो बस ऑयल ही लग जाता है तो बस मन को संतुष्टि सी हो जाती है कि हाँ ऑयल लग गया है तो हाँ कुछ तो थोड़ी बहुत शरीर में चला ही जाएगा। तो लाइक आप देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है और देखिए कितना ड्राइंग रूम कितना बुरी तरह फैल रहा है। और अब देखिए मैंने 5 मिनट्स में संगवा भी दिया है और संगवाने और ड्राइंग रूम तो मेरा संगवा ही गया था। तो मैंने सोचा कि जो ये सुबह मैंने धूप में सुखाई थी ना, आपको भी दिखाए थे ये ब्रेड के साइड के, तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल देखो बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। अगर हाथ से भी मैं इसको मैश करूँगी ना तो ये मैश हो जाएगा, बट मैं हाथ से नहीं कर रही हूँ, मैं इसको पीस ही लूँगी, बहुत अच्छा पीस जाएगा। तो मैंने इसको पीस दिया था तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बारीक पाउडर भी बन के रेडी हो चुका है। और मैंने एक डिब्बे में इसको स्टोर करके भी रख दिया है, तो आप भी इसको ऐसे ही रख सकते हैं। और अब मेरा काम मोस्टली निमट ही चुका था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो एडिट की जाए। मैं वीडियो एडिट फ़ोन से ही करती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास फ़ोन ही है, तो मैंने सोचा फ़ोन से एडिट करती हूँ। और अभी मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। बेबी गया है अपनी अम्मा के साथ अभी, तो मैंने सोचा चलो इतनी थोड़ी वीडियो एडिटिंग की जाए। लाइक अब तो मैं वीडियो एडिटिंग जब भी करती हूँ जब या तो बेबी सोता है या बेबी कहीं जाता है तो ही करती हूँ, क्योंकि बेबी के सोने के टाइम के बाद भी मुझे थोड़ा काम वाम भी करना होता है क्योंकि काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। और व्लॉग बनाने पड़ते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है एक व्लॉग बनाना एडिट करना। बन तो जल्दी भी जाता है, जितना बनने में टाइम लगता है ना उससे ज़्यादा मैं सही बताती हूँ एडिटिंग में लगता है। कितनी बार नेटवर्क इश्यू, कितनी बार नहीं हो रहा है, फ़ोन का स्पेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और फ़ोन से एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। मैं ऐप लेके बैठ के आराम से 2 फ़ोन से ही एडिट कर पाती हूँ, सिंगल फ़ोन से मेरे से नहीं होता है। अगर मुझे कुछ चीज़ सर्च करनी होती है तो मैं दूसरे फ़ोन से ही सर्च करती हूँ। और ये देखिए किचन कितनी बुरी तरह फैल रहा है, मैं क्या
तो अब मैं किचन भी संगवा के आ ही चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से सब्ज़ी कट की जाए, शाम की तैयारी की जाए। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी। अब आलू गोभी बनाऊँगी और थोड़े से बर्तन रह रहे हैं, बर्तन करूँगी और फिर मैं बनाऊँगी पराठे। तो ऐसे ही आपने देखा, ये मेरा पूरा दिन का रूटीन बस ऐसा ही रहता है। थोड़ा बहुत टाइम अगर मुझे दिन में मिल जाता है, मैं आपको बताती हूँ, तो उस टाइम मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। मुझे 1 से 2 आवर्स आराम से लग जाते हैं वीडियो एडिट करने में। जितनी मुझसे होती है मैं उतनी कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं आ पाता है, और ना इतना मुझे आता ही है, ना मैंने किसी से सीखा है, बस फ़ोन से देख कर ही खुद से एडिटिंग वगैरह करती हूँ। आपको मेरी वीडियो की एडिटिंग कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए करेगा, और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें, ताकि आप मेरे अलग अलग व्लॉग डेली देखें। मैं नई व्लॉग ही डेली आपके साथ लाती हूँ। और आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोगों के यहाँ पे ठंड कैसी हो रही है। जैसे कि आपको बताइए, अब 7 o'clock हो चुके हैं शाम के, मैं आपको बता दूं, होने वाले हैं बस। तो अब सब्ज़ी बनाऊंगी, बर्तन वॉश करूंगी और पराठे बनाऊंगी। ऐसे ही करते करते मुझे 9 o'clock हो जाते हैं आराम से, क्योंकि फिर बेबी को भी खिलाना है। और अभी मैं बेबी का दलिया भी बनाने वाली हूँ, तो बस वो सब खिलाऊंगी। उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े हैं वो भी संगवाने हैं, उन्हें संगवा के रखूँगी। उसके बाद देखती हूँ, थोड़ा बहुत खाना खाती हूँ, फिर दूध वगैरह पीती हूँ। टाइम लगता है, थकान नहीं होती है तो एडिट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर एडिटिंग नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ दिन में ही कर लेती हूँ, क्योंकि रात को इतना थक जाती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, बस लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। पहले मुझे नींद भी नहीं आती थी, मैं बोरिंग चीज़ें दिखती रहती थी फ़ोन में, बट जब से बेबी हुआ है ना, मैं आपको बता रही हूँ, बस बेड पे बैठ के तो बस ऐसा होता है कि लेट जाती हूँ और एकदम सो ही जाती हूँ। खाना खाया, दूध पिया, अगर बेबी सो चुका है तो फिर मैं भी सो ही जाती हूँ। अगर बेबी नहीं सोया है तो बात अलग है। अब हम 2 डेज़ से क्या है ना, मर्दानी भी देख रहे थे। मर्दानी 3 आई है, रानी मुखर्जी की, बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने वो भी देखी है। आज भी देखेंगे मर्दानी, थोड़ी बहुत ही देखेंगे। जब खाना खाते हैं ना नाइट में, जब हस्बैंड आते हैं, जब थोड़ी बहुत भी देख लेते हैं, आधा पौन घंटे की, क्योंकि मन भी करता है कभी कभी देखने का, तो इसलिए थोड़ी बहुत मूवी वगैरह देखते हैं। और उसके बाद फिर मैं दूध लेके और फिर सो जाती हूँ। अब थोड़ा बहुत बेबी को ट्राई करती हूँ, अगर बेबी पीता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वरना मैं सो ही जाती हूँ। तो ये ही है मेरा पूरे दिन का रूटीन डेली। बस ये है कि कभी कुछ ऐड हो जाता है, कभी कुछ काम ऐड हो जाता है, वरना अदरवाइज़ डेली का यही सब काम होता है मॉर्निंग से नाइट तक। बस कभी कभी होता है ना, किसी दिन कुछ काम, किसी दिन कुछ काम। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट में बताइए।